Hello everyone, this is another question of function series. Question number 2, CBSE board. Again, it is just a basic question of NCERT. Let us assume that two arbitrary element x1 and x2. x1, take x1, x2 belongs to R. Then what? f of x1 हम निकाल के रख लेते हैं. यहाँ से अगर f of x1 की बात करोगे तो x क्यूब x1 क्यूब माइनस x1. f of x2 की बात करूँ तो आपका x2 क्यूब माइनस का x2. ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू कंसीडर इट f of x1 इक्वल्स टू f of x2. अगर ये चीज हम कंसीडर करके चलें तो क्या होगा? f of x1 आपका क्या दे रखा बचा? x1 क्यूब माइनस x1 इक्वल्स टू x2 क्यूब माइनस x2. अब देखो यहाँ पर x1 माइनस x2 क्यूब इधर बुला लो उसे. x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस x1 माइनस x1 उस x2 को आप इधर बुलाओगे तो प्लस का x2. राइट. हमने सारे टर्म्स को इस साइड बुला लिया लेफ्ट हैंड साइड में. अब देखना a क्यूब माइनस b क्यूब बचा, ये आपके पास होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab. और यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे बेसिकली, तो आपका आएगा ब्रैकेट में x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. अब आप पूरी इक्वेशन में देखो x1 माइनस x2 इज कॉमन, x1 माइनस x2 इज कॉमन. देन व्हाट वी हैव x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0. सिंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज गिवन नहीं है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज जीरो. आइदर दिस इज जीरो और आइदर दिस इज जीरो. इट कैन नॉट बी जीरो. तो दिस वन इज जीरो वेयर x1 इज, अगर ये जीरो होगा तो आपका x1 इक्वल्स टू x2 यहाँ से आ जाएगा. तो आप ये बोल सकते हो हेंस दिस इज अ वन वन फंक्शन. आई होप दिस मेथड is clear to all of